हेलो एवरीवन। हम इस चैप्टर को शुरू कर चुके थे और कुछ चीज़ें इसमें देख भी चुके थे। तो आगे देखते हैं कि क्या दिया है। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे, लाइट ईयर तक। उसके बाद यहाँ पे शुरू करते हैं। द स्टार्स आर ह्यूज बॉडीज मेड अप वेरी हॉट गैसेस। जो तारे हैं वो बहुत ह्यूज, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, और वो एक वेरी हॉट गैसेस से बने हुए हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट्स। उनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है। देयरफॉर दे ट्विंकल एट नाइट। इसलिए वो रातों में चमकते हैं। दे लुक वेरी स्मॉल एज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। वो बहुत छोटे दिखते हैं, एज दे आर वेरी फार। वो बहुत दूर भी हैं हमारे यहाँ से। द स्टार्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट इन स्पेस विच इज कॉल्ड निबुला। द स्टार्स आर फॉर्म्ड, जो तारे हैं वो बने हुए हैं, फ्रॉम द क्लाउड्स ऑफ अ गैस, जो बादलों के गैस होते हैं, एयर्स होते हैं, एंड डस्ट इन स्पेस, जो स्पेस में जो क्षेत्र वायुमंडल में जो डस्ट होते हैं उनसे, विच इज कॉल्ड निबुला। उसको निबुला बोलते हैं। इट कैन बी विजिबल इफ देयर आर स्टार्स इन और नियर इट। सॉरी। इट कैन बी विजिबल इफ देयर आर स्टार्स इन और नियर इट। ये विजिबल होते हैं जब उनके नज़दीक में कोई स्टार्स और कुछ भी आता है। ठीक है। In the sky at night, the nearest stars of the earth apart from the sun is Proxima Centauri. It is more than 4.2 light year ago. ये जो Proxima Centauri है, ये 4.2 लाइट ईयर दूर है हमारे यहाँ से। ठीक है। ग्रुप ऑफ द स्टार्स और स्टार्स क्लस्टर्स में हैव जस्ट 10 स्टार्स और मोर देन अ मिलियंस। ग्रुप ऑफ स्टार्स और स्टार्स क्लस्टर्स में हैव, जो ग्रुप ऑफ स्टार, जो हमें आसमान में छोटे छोटे ग्रुप देखते हैं ग्रुप के, वो जस्ट 10 स्टार्स और मोर देन अ मिलियन। वो 10 या मोर देन मिलियन भी हो सकते हैं। दीज ग्रुप्स आर स्टार्स आर डिफरेंट एज अ constellations. There are 88 known constellation in the night sky. एक सेकंड, सर्दी हो रहा है। There are 88 known constellations in the night sky. Constellations का मतलब होता है जो नक्षत्र होते हैं, तारों का समूह होता है, उसको constellations बोलते हैं। तो ऐसे 88 ऐसे नक्षत्र या तारों का समूह हमें रातों में देखने को मिलता है। The clusters of the star are sometimes seen as a displaying a pattern. कभी कभी हमें जो तारों का समूह होता है वो एक पैटर्न में देखने को हमें मिलता है, सच एज शेप ऑफ एन एनिमल ऑफ और ऑब्जेक्ट। जैसा कि कोई एनिमल की तरह, कोई ऑब्जेक्ट, कोई पदार्थ की तरह देखने को हमें मिलता है। डिड यू नो होता कॉन्स्टिलेशंस उरा मेजर और बिग बियर इज रिफर टू द सप्तऋषि, द सेवन सेज इन इंडियन एस्ट्रोनॉमी। जो कॉन्स्टलेशन में हमें छोटे पे या बड़े पे अभी देखने को मिलता है कि 7 तारे एक तरह, एक ही साइड, एक ही लाइन में लगे रहते हैं, तो उनको हम अभी भी सप्तऋषि के नाम से जो बोलते हैं कि ये सप्तऋषि हैं। स्टार्स हेल्प पीपल टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। जो स्टार्स तारे होते हैं वो पीपल को डिटरमाइन करते हैं डायरेक्शन के लिए। वो नाइट में अगर वो मैग्नेटिक कंपास के द्वारा अगर कुछ खोज रहे हैं तो। द नॉर्थ स्टार्स और पोलर इज इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन एंड ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। जो द नॉर्थ स्टार और पोलर इज इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। जो पोलर होता है या जो नॉर्थ स्टार होते हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करते हैं। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजीशन, और वो हमेशा सेम पोजीशन में रहते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं? पोल स्टार। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं द सोलर सिस्टम। द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids from the solar system. We often call it a solar family with a sun as its head. अगर हम सोलर फैमिली की बात करें तो उसका प्रमुख सन को बोलते हुए 8 प्लैनेट और सैटेलाइट्स के साथ हम उसको बोल सकते हैं कि ये पूरा सोलर का फैमिली है। अब उसमें उसके हेड के बारे में बात करते हैं। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम।
जो सूर्य है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। वो बहुत बड़ा है और एक्सट्रीमली हॉट मतलब बहुत गर्म गैसों से बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द कूलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, बट द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट। जो सन है वो मतलब अनंत, जो अनंत सोर्स है हीट का और लाइट का, वो सोलर सिस्टम में उस सन देता है। बट दैट Tremendous heat is not felt so much by, because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। 150 किलोमीटर मिलियन दूर होने के कारण अर्थ का जो पूरी गर्मी है वो हम तक नहीं पहुंचती, और जितने तारे हैं वहाँ पे उस वायुमंडल में सोलर सिस्टम में, वो भी कुछ कुछ उसकी उष्मा को कुछ सोखते हैं। इस वजह से हमें पूरी गर्मी का एहसास नहीं होता, अगर नहीं तो पूरी गर्मी आएगा तो हम जल जाएंगे। ऐसे इतनी गर्मी होती है तो अभी हालत ख़राब हो जाता है। खैर, अब उसके बाद प्लैनेट्स के बारे में देखते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन दे आर, इनका जो ऑर्डर बनाया गया है वो सूर्य की दूरी के अनुसार बनाया गया है। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, उरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये जो नेम है इनके आधार पे हम इनकी दूरी के आधार पे इसको देखते हैं। ठीक है, डिड यू नो क्या लिखा है? एन इजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन ऑर्डर टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड एज अस नट्स। ये एक ट्रिक दिया गया है कि इस लाइन को याद करेंगे तो इसे आप याद कर सकते हैं। खैर, वो तो अभी जरूरत नहीं है। उसके बाद देखते हैं ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। ऑल द 8 प्लैनेट, जो जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं ऑफ द सोलर सिस्टम, मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। वो एक फिक्स्ड पाथ में सन के को अराउंड करते हैं। दिस पाथ्स आर एलोनगेटेड। ये पाथ क्या है? वो एलोनगेटेड है। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। उसको क्या बोलते हैं? जो जिस पाथ पे घूमते रहते हैं उनको ऑर्बिट्स बोलते हैं। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। जो मरकरी है वो सबसे नियरेस्ट है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट वन राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। मरकरी 88 डेज कंप्लीट में अपने आप को अपना एक राउंड पूरा कर लेता है ऑर्बिट के सन के अराउंड। वेनस इज द कंसिडर्ड अर्थ ट्विंस बिकॉज इट्स साइज एंड शेप्स आर वेरी मच सिमिलर टू द डेट ऑफ अर्थ। जो वेनस है वो ऐसा कहा जाता है कि वो जुड़वा है अर्थ का, पृथ्वी का जुड़वा है, क्योंकि उसका जो स्पेस है और साइज और स्पेस है वो भारत की तरह, मतलब सॉरी भारत इन सेंस पृथ्वी की तरह सेम देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अर्थ के बारे में कल बात करेंगे। तब तक के लिए आप बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।